स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर आपके लिए मैं लेके आया हूँ आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.1 से ही। और पिछले क्लास में भी मैंने आपको 8.1 के सम्स कराए थे और आज उससे आगे का सम्स कराना है। और इससे पहले कि मैंने आपको 8.1 यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री के, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको भेजा है। तो अगर आपको रिमाइंड करना है तो एक बार फर्स्ट वीडियो को भी आप देख लीजिए, वहाँ से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का पूरा जानकारी मिल जाएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 8.1 पे आप जो पिछला वीडियो है पिछली क्लास का वो आप देख सकते हैं। और आज की क्लास में मैं फिर उससे आगे के जो सम्स हैं, इंपॉर्टेंट सम्स हैं, वो मैं आपको अभी करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए पहले अब क्वेश्चन नंबर जो मैंने अभी सेलेक्ट किया है आपके लिए वो है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पे लिखा है इफ cot 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर दिस इक्वल टू दिस और नॉट। आपको ये चेक करना है कि अगर 3 cot a की वैल्यू 4 गिवन है तो जो LHS की वैल्यू है और RHS की वैल्यू है दोनों सेम है या नहीं है। ठीक है, ये हमें चेक करना है इस सवाल में। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे गिवन है आपका 3 cot a इक्वल टू 4। 3 cot a की वैल्यू 4 गिवन है, तो यहाँ से cot a की वैल्यू क्या आ जाएगी? cot a इक्वल टू हो जाएगी 4/3। अब cot a जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में है वो क्या होता है? tan का उल्टा, तो हो गया b/p। ये हो गई आपकी b/p, यानी b और p की रेशियो गिवन है यहाँ पे 4:3, 4/3। तो अब हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट b इक्वल टू 4k एंड p इक्वल टू 3k। ठीक है, b और p हमने लेट कर लिया। अब जब हमारे पास दो साइड्स आ गई है, परपेंडिकुलर और बेस, तो जरूरत है हमें थर्ड साइड की। और थर्ड साइड किससे आएगा? पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम से अब आप h निकाल लीजिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p है आपका 3k का स्क्वायर और b है 4k का स्क्वायर। अब जब सॉल्व करेंगे इसको, 3 3 जा 9k स्क्वायर, 4 4 जा 16k स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे तो 25k स्क्वायर हो जाएगा। और h की वैल्यू आ गई आपकी √25k स्क्वायर, तो ये आ गया 5k। h की वैल्यू आ गई 5k। अब p और b आपके पास पहले से गिवन है, h आपके पास 5k आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से ये जो tan और cos और sin है इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो पहले आप निकाल लीजिए tan a क्या हो जाएगी? p/b। तो tan के लिए p क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3k और b है आपका 4k। तो k से k कैंसिल कर लीजिए आप, क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी? 3/4। ये tan की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह से अब हम फाइंड करेंगे cos की। cos a इक्वल टू b/h। अब b के लिए b की वैल्यू कौन सी है यहाँ पे आपका? 4k और h 5k। k कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 4/5। अब हमें फाइंड करना है sin a, p/h। अब p क्या है इसमें? 3k और h फाइंड हुआ है 5k। k कैंसिल करिए, आगे इसकी वैल्यू 3/5। ठीक है, तो अब हमारे पास tan, cos और sin तीनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक है, अब इस तीनों की वैल्यू को हम इस पे पुट करके अब देखेंगे कि हमारा वो वैल्यू करेक्ट है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। अब पहले हम लेते हैं LHS को, लेफ्ट साइड वाले को। LHS 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है,
अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 माइनस 10a की वैल्यू क्या आई है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर लगा देंगे अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करोगे आप तो हो जाएगी 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 9/16। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ रही है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अब इसके नीचे भी आप 1 लगा दो, इससे नीचे भी 1 लगा दो। अब एलसीएम हो जाएगी इसकी 16, 1 की एलसीएम 16, 16 1 जा 16 माइनस 9 अपॉन बाय, यहाँ भी एलसीएम 16 हो गया, 16 1 जा 16 प्लस 9। अब ये हो जाएगी 16 माइनस 9 7/16, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर दो तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी 16/16 प्लस 9 25। अब ये 16 16 सेम है, कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 7/25। ठीक है, ये LHS की वैल्यू हमें मिल गई है 7/25। अब इसी तरह से हम RHS की वैल्यू फाइंड करेंगे, और RHS में जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैं cos A की वैल्यू यहाँ पे है 4/5 और sin A की वैल्यू है 3/5। ठीक है, ये हमने याद करने के लिए लिख लिया है। अब हम RHS में पुट करेंगे राइट हैंड साइड में। ये LHS हो गया, इसके बाद RHS राइट हैंड साइड, इसमें है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब cos A की वैल्यू हमने पहले फाइंड किया था 4/5, तो 4/5 यहाँ पुट कर दीजिए, माइनस साइन A की वैल्यू फाइंड किया था 3/5, 3/5 पुट कर दो, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगी 16/25, इससे भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/25। एलसीएम इसका हो गया 25 और 16 माइनस 9, तो ये गया 7/25। तो अब देखो यहाँ पे कि जब हमने LHS की वैल्यू निकाला था तो वो भी वैल्यू हमारे पास 7/25 आया था, और जब RHS की वैल्यू निकाला है तो वो भी 7/25 आया है, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम आई है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये दोनों इक्वल है, इसी प्रूव के कर दिया गया कि दोनों की जो वैल्यू थी वो इक्वल थी, तो दोनों आपका आपस में इक्वल है। ये मैंने रफ में लिखा था, इसे आप हटा दो। ठीक है, तो इस तरह से इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा जो हमने पहले किया है। अब इसमें प्रूव करना है तो हम दोनों साइड पुट करके प्रूव कर देंगे, सेम है तो राइट है, मतलब करेक्ट है, अदरवाइज नहीं है तो वो रॉन्ग है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको जो प्रूविंग वाले सम्स हैं उसको कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सम है इसमें आपका, वो है क्वेश्चन नंबर 10, वो मैं करा रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल में राइट एंगल एट Q, राइट एंगल्ड एट Q, राइट एंगल Q पे है, PR प्लस QR इक्वल टू 25, यानी PR और QR दोनों साइड का सम दे रखा है 25 cm, एंड PQ इक्वल टू 5 cm, PQ 5 cm है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ
आपको वैल्यूज फाइंड करना है साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। पी एंगल के लिए तीनों की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तीनों में जो एंगल है वो पी है आपका। अब इसमें पहले फिगर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि राइट एंगल एट क्यू साफ साफ लिखा है। तो पी क्यू आर ट्रायंगल में आइए आप, राइट एंगल क्यू पे है, ये क्यू है, ये पी हो जाएगा और ये आर, पी क्यू आर। ठीक है, इसमें पी आर प्लस क्यू आर यानी पी आर ये साइड हो गई और क्यू आर ये साइड होगी, दोनों का प्लस दे रखा है 25, पी क्यू 5 है। पी क्यू 5 जो है वो पी क्यू 5 आप यहाँ लिख दीजिए 5 cm, और बाकी जो हमें साइड्स है वो ये दोनों साइड अलग अलग कितने कितने cm का ये पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का जो सम है वो हमें गिवन है 25 और ये क्लियर नहीं है कि ये कितने का है और ये कितने का है, तो हमें पहले वो निकालना पड़ेगा। इसके बाद हम साइन कॉस और टेन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब इसमें देखिए पहले हम लेट कर लें, ये गिवन जो है वो लिख लें पहले। गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 cm। अब इनमें से किसी एक साइड को हम x लेट कर लें, लेट क्यू आर बी एक्स cm। क्यू आर को हमने x लेट कर लिया, इस साइड को हमने x लेट कर लिया। ठीक है, तो पी आर क्या हो जाएगा, पी आर प्लस एक्स इक्वल टू 25, तो पी आर हो जाएगी 25 माइनस एक्स। तो पी आर जो साइड है वो आपका आ गया 25 माइनस एक्स, ये हो गया 25 माइनस एक्स। ठीक है, यानी अब हमें राइट ट्रायंगल की तीनों साइड x के टर्म में, दो साइड x के टर्म में है और एक साइड 5 cm क्लियर पहले से गिवन है। तो अब हम इस x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि तीनों साइड हमारा क्या cm है, कितने सेंटीमीटर का है। एक तो गिवन है, बाकी दो साइड का पता लग जाएगा आपको। तो पहले इस साइड को निकालने के लिए हमारे पास रूल क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच है आपका 25 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर हो गया, पी हो गया आपका 5 और बी हो गया आपका एक्स। सॉल्व कीजिए इसको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको एक्सपेंड करेंगे पहले हम, तो ये हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस 2 बी और प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड सेम नंबर है और सेम साइन भी है। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 25 625 माइनस ये हो गया 50x इक्वल टू 25। अब यहाँ से करेंगे आप माइनस 50x को यहीं छोड़ दो और यहाँ आ गया 25 और 625 जो यहाँ पे प्लस में है वो बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 625। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, माइनस 50x इक्वल टू माइनस 600। ठीक है, तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो गई और 50 से कैंसिल हो गई 600 12 बार में, तो x की वैल्यू आ गई 12, यानी क्यू आर आपको मिल चुका है 12। तो अब हम निकाल लेंगे पी आर इक्वल टू क्या है 25 माइनस एक्स है, यानी 25 माइनस एक्स की वैल्यू 12 आई है, ये पुट करिए, ये आ गया आपका 13 cm। यानी अब आपके पास पी आर 13 है, क्यू आर जो एक्स था वो आपका 12 है और एक पी क्यू आपका 5 cm पहले से ही गिवन है। ठीक है, तो तीनों साइड आपको मिल चुका है इसमें। अब हमें फाइंड करना है इसमें साइन पी। तो साइन पी, अब साइन क्या होता है पी अपॉन एच। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे पी अपॉन एच। अब पी एंगल के लिए, एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल पी यहाँ पे है तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये क्यू आर। तो क्यू आर हो गया अपॉन एच हो गया आपका ये पी आर, ये पी आर हो गया। तो क्यू आर की वैल्यू क्या है, क्यू आर एक्स है, एक्स आपका 12 आ चुका है तो यहाँ 12 लिखिए अपॉन पी आर पूरा कितना निकला था अभी हमारा पी आर 13, तो इसका आ गया 12 अपॉन 13, आंसर आ गया इसका साइन पी। ठीक है, अब साइन पी के बाद हमें फाइंड करना है कॉस पी।
तो कॉस पी देखिए इसके बाद, अब हम फाइंड करेंगे इसके लिए कॉस पी। तो पी एंगल के लिए कॉस की वैल्यू, तो देखिए पी एंगल यही है, कॉस होता है बी अपॉन एच, यहाँ लिख लीजिए बी अपॉन एच। अब पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है तो बेस क्या हो गया पी क्यू, तो पी क्यू अपॉन में आ गया पी आर। अब पी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी क्यू हमारे पास पहले से 5 गिवन है और पी आर हमारे पास 13 आ चुका है, तो ये आ गया 5/13 कॉस पी की वैल्यू। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है tan p, तो tan p भी हम ऐसे ही वैल्यू पुट कर लेंगे इसमें से। तो tan p इक्वल टू क्या हो जाएगी, tan हो गया p अपॉन b। अब p एंगल के लिए, इसी एंगल के लिए p ये हो गया आपका क्यू आर, tan p अपॉन b है, p अपॉन b। तो p एंगल के लिए p हो गया आपका क्यू आर और b हो गया आपका पी क्यू। ठीक है, अब क्यू आर आपके पास x आ चुका है, पी आर क्यू आर एक्स कितना आ गया था 12 आया था, ये क्यू आर 12 है और पी क्यू आपका 13 है, पी क्यू सॉरी 5 है यहाँ पे, तो हो गया 10 की वैल्यू 12/5। ठीक है, तो इस तरह से हम सबकी वैल्यू फाइंड कर करके और उसके बाद जो भी पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग इसका हम आंसर लिख लेंगे। और सभी एंगल को हमने पी के लिए लिया है, पी एंगल यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, तो ये पी है, तो पी एंगल यहाँ पे है, इसके लिए ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और हाइपोटेनस का भी आपका चेंज नहीं होता, इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू सारे आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से इंपॉर्टेंट सम्स जो थे एनसीईआरटी में वो मैंने आपको करा दिए हैं आज के क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में जो प्राइवेट सम्स हैं, प्राइवेट बुक्स के सम्स हैं, वो मैं कराऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए। अगर ये मेथड, अगर ये पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आती हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक, फ्रेंड्स तक इसको शेयर करना है, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।